क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में लेसन 2 वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। किसी भी भाषा में जितने वर्ण होते हैं उनके निश्चित समूह से वर्ण माला बनती है, अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, हर्षई दीर्घई हर्षों दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। हर्ष स्वर में थोड़ा कम समय लगता है इसके उच्चारण में, अ, हर्षई हर्षऊ, री। दीर्घ स्वर में इन वर्णों के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, दीर्घई दीर्घऊ, ए, ओ, और प्लुत इसका उच्चारण देखिए एस के जैसा होता है। इसे पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है, जैसे राम, ओम। स्वर को मूल रूप में भी लिखते हैं, जैसे आओ, आइए, और इसके मात्रा लगाकर भी लिखते हैं। व्यंजन में मात्रा लगाते हैं, जैसे क में आकार, म काम हो गया, म में आकार, न मान आदि। और को छोड़ के बच्चों सभी स्वरों की अलग अलग अपनी मात्राएं होती हैं, जैसे आकार, हर्षिकार आदि। तालब स्वर के साथ री की मात्रा लगाने पर देखिए इसका रूप बदल जाता है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है। री लगाने से री की मात्रा र व्यंजन के साथ नहीं लगती है, यानी र में री की मात्रा नहीं लगाई जाती है। अब नीचे देखिए औ के अलावा अंग अह जो होता है ये अयोगवाह कहलाता है। अंग को अनुस्वर कहते हैं, ऐसे बिंदु होता है। इसके बाद अनुनासिक कहते हैं, जिसे हम लोग चांद बिंदु कहते हैं। एक आधा चांद लगा उस पर बिंदु लगाया जाता है, इसे थोड़ा नाक से उच्चारण करते हैं दोनों का। उसके बाद ये होता है विसर्ग, ऊपर नीचे 2 बिंदु होता है, इसे अह कहते हैं। ह की तरह इसका उच्चारण होता है, जैसे अतः, प्रायः। आगत स्वर होता है जो बाहर से आए हुए अंग्रेजी या अरबी फारसी में लगता है, उसे आगत कहते हैं। जैसे होता है ये चांद केवल ऊपर में लगता है, अर्धचंद्र माने आधा चांद लगता है, जैसे बॉल, चौक, कॉलेज, डॉक्टर, फ्रॉक, हॉल, ऑफिस आदि। हलंत लगाते हैं। अक्षर को आधा बनाने के लिए बच्चों हलंत लगाया जाता है, जैसे देखिए अद्भुत, गड्ढा, छुट्टी आदि। अब आ गया व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद माने गए हैं, जैसे स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसमें 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, ये 25 माने गए हैं। और यहाँ ये इसका उच्चारण स्थान दिया, क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालव्य, ट वर्ग का मूर्धन्य, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ माना गया है। इसके बाद देखिए यहाँ इसके भेद में अब दूसरा निर्माता अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, न ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनमें य तथा व को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी माना जाता है, जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से गर्म ऊष्म होकर निकलती है मुंह से, यानी थोड़ा रगड़ खा के, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 इसमें भी आते हैं। इसके अलावा ड और ढ में बिंदु लगाकर इसको दूसरे ढंग से उच्चारण किया जाता है, जैसे ये सड़क हो गया, पकड़ हो गया, पढ़ाई, बूढ़ा आदि। अगर नहीं लगाएंगे तो इसका उच्चारण करेंगे ड से, इसे डिब्बा, गड्डी,
और बुड्ढा करेंगे, ये ढ से ढक्कन, गड्ढा और ढाल करेंगे। संयुक्ताक्षर होता है अक्ष, त्र और ज्ञ। अक्ष में कॉम हलंत और मूर्धन्य स लगाएंगे तो अक्ष बनता है। त्र में त हलंत जोड़ र लगाएंगे तो त्र बनेगा। उसी तरह ज हलंत जोड़ य मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा। इसके अलावा द्वितीय व्यंजन है, इसे संयुक्त भी हम लोग कहते हैं। एक ही वर्ण 2 बार आया है, इसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है बच्चों। देखिए जैसे पक्का, धक्का। उसके बाद जिन वर्णों में खड़ी रेखा होती है उसे हटा करके आधा बनाया जाता है। देखिए जैसे ये स में आधा पूरा लाइन खड़ी पाई यानी लाइन कहते हैं, हटा दिए तो अस्त हो गया, मस्त हो गया। कुछ व्यंजनों में खड़ी पाई के बाद जो आगे के हिस्सा होता है सूंड की तरह लटका हुआ, उसे हटाते हैं। जैसे क में हटाते हैं, देखिए आगे का हटा दिया गया तो वक्त बन गया, रक्त बन गया। यहाँ देखिए मक्खी बन गया, मक्खन बन गया। उसी तरह बिना पाई वाले जैसे ट हो गए, तो इनमें तो लाइन है ही नहीं। पाई यानी लाइन होता है बच्चों, तो लाइन है ही नहीं, तो कैसे हलंत कैसे आधा बनाएंगे? उसे हलंत नीचे लगाकर, जैसे देखिए द में लगाए तो द्वारा हो गया, ह में लगाएंगे तो चिन्ह हो गया। र में लगाने की भी दूसरा नियम है। र हलंत जोड़ म लिखे तो गर्म अगर लिखना है, कुछ लिखना है तो म पर ये रेफ बन जाता है बच्चों। अगर प हलंत जोड़ र करना है तो ऐसे प में नीचे ये र लग गया, जैसे प्रश्न होता है प्राचीन में लगता है बच्चों। धन्यवाद। इसके बाद आप खुद पढ़ेंगे और हम लोग अब दूसरे दिन पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया मैंने खुद से पढ़िए, तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।